समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खाद्य संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके भी उनकी लागत तक नहीं दे पा रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है, जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने भाजपा पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार किसानों के हित में काम करने में नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले के भेड़िया हमलों में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने या गोली मारने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और जन जागरूकता अभियान चलाने के आदेश भी दिए गए हैं। मंझारा, पोकली और कैसरगंज गांवों में अब तक 4 बच्चों की मौत और 16 लोग घायल हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब पात्र लाभार्थियों को महीने में 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसका उद्देश्य वृद्ध लोगों को नियमित आय प्रदान करना और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्ग अपने नजदीकी बैंक या पेंशन केंद्र में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद लाभार्थियों को हर माह निश्चित राशि उनके खाते में सीधे जमा होगी, जिससे उन्हें रोजमर्रा के खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह कदम बुजुर्गों की जीवन सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा और अपराध मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ के शहरी विस्तार के लिए 30 गांवों को चिन्हित किया है। इन गांवों में नए आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास की योजना बनाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य शहर के बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करना और बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इसके तहत सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भविष्य में इन क्षेत्रों को आधुनिक शहर का हिस्सा बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि लखनऊ का शहरीकरण संतुलित और व्यवस्थित तरीके से हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। सरकार ने कहा है कि नए विश्वविद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और वाणिज्य सहित विविध विषयों में पढ़ाई की जाएगी। इन संस्थानों में आधुनिक पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नए विश्वविद्यालयों से छात्रों को उच्च शिक्षा के साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी मिलेंगे, जिससे प्रदेश का शैक्षिक स्तर बढ़ेगा। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतें मिली थी। पुलिस ने पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे नोटिस भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट पर नजर रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि विवाद बढ़ाने वाली सामग्री साझा न करें, ताकि शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा जा सके। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य त्योहार के समय बढ़ी हुई यात्री मांग को पूरा करना और लोगों को सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। रेलवे ने विशेष ट्रेनों के मार्ग और समय सारणी पहले ही घोषित कर दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट समय रहते बुक कर लें और यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें। इस कदम से त्योहारों के समय सफर करने वाले लोगों को सुविधा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए नियम लागू किए हैं। अब आवेदनकर्ताओं के लिए ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेटेड प्रणाली के माध्यम से होगा, जिससे परीक्षण अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगा। इस बदलाव का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और गलत तरीके से लाइसेंस जारी होने की संभावना को कम करना है। ऑटोमेटेड टेस्ट में वाहन संचालन की तकनीकी दक्षता और ट्रैफिक नियमों का पालन जांचा जाएगा। सरकार ने सभी ड्राइविंग टेस्ट केंद्रों को नई प्रणाली से लैस करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों और नए चालकों से अपील की गई है कि वे नई प्रक्रिया के अनुसार तैयारी करें
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और उद्योगों के लिए खाद और बिजली की आपूर्ति सुधारने के नए प्रस्ताव तैयार किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समय पर खाद उपलब्ध कराना और बिजली वितरण नियमित करना मुख्य उद्देश्य है। किसानों को उर्वरक आसानी से मिलने और सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को आपूर्ति श्रृंखला सुधारने के निर्देश दिए हैं।